वो अपना पावर दिखा रहे हैं, सीपीआई एमएलए का राजनीति से प्रेरित होकर हमको परेशान किया जा रहा है। गणेश राम जी हैं, अपना वकालत का फायदा दिखा रहे हैं। राम नरेश बैठा है, एसडीओ साहब थे, राम नरेश बैठा, उनका धौंस दिखा कर वो मेरे पे ये लोग कार्रवाई करा रहे हैं। तो ये सब चीज तो भाई बर्दाश्त के बाहर। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मैं अभी जम्मू कश्मीर राजौरी में पोस्टेड है। यहाँ 3 बच्चों के साथ मैं रहती हूँ अकेले। यहाँ मतलब इस जगह का क्या है एड्रेस? ये लक्ष्मीपुर है, वार्ड नंबर 42 है, सिसवन ढाला। कितने साल से रह रही हैं यहाँ? मैं यहाँ 12-13 साल से हूँ। 12-13 साल से रह रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का की वजह क्या हुआ? सर ऐसा है कि हम तंग हो गए हैं। किस चीज़ों से तंग हुई है आप? हमारे पड़ोसी लोग जो हैं कुछ हमको बेवजह परेशान कर रहे हैं। यहाँ हम गांव से ड्यूटी करते थे, पैदल जहाँ तहाँ सारे लोग मेरे घर के 4-4 लोग मेरे घर फौज में हैं, सभी लोग इधर उधर पोस्टेड हैं। हमको आने जाने में दिक्कत होती थी छोटे बच्चों के साथ में, तो इसलिए यहाँ पर हमने ज़मीन लिया कि यहाँ बाय रोड हम गाड़ी पकड़ कर अपनी ड्यूटी आसानी से कर लेंगे, कोई तकलीफ़ हमको नहीं होगी। इसी वजह से मैंने यहाँ घर बनाया। और बहुत पहले हमने यहाँ 2009 में ज़मीन हमने ले रखा था यहाँ पे, और 2011 में हमने यहाँ नक्शा बनवाया, नक्शा पास करवाया। नक्शा पास करवा के हमने यहाँ घर बनाकर 2012 में हम यहाँ शिफ्ट हो गए। कब से दिक्कतें आपको हो रही है मैडम यहाँ पर? सब दिक्कत तो ये हमारे सामने है, स्वामीनाथ राम जी जब से ये आए हुए हैं, गणेश राम जी आए हुए हैं, तभी से ज़्यादा हुई है। क्या दिक्कत हो रहा है आपको? दिक्कत ये है सर कि जब हम लोगों ने ज़मीन लिखाया था तो हम 10 धुर ज़मीन हमने लिया है। 10 धुर ज़मीन हम लोग को 6 फीट रास्ता यहाँ मिला हुआ है। हमारे पहले हैं अवधेश बैठा, स्वर्गीय अवधेश बैठा हैं, उनका पुत्र हैं अनिल बैठा, उनके सामने भी 6 फीट रास्ता है। उसको मेरे बगल में है, मैंने पहली रजिस्ट्री अवधेश बैठा की थी, दूसरी रजिस्ट्री कलेंदर सिंह की थी, तो उनका भी 6 फीट ही रास्ता है। मेरे घर के पास भी 6 फीट ही रास्ता है। उधर लास्ट में सौदागर राम हैं, इस प्लॉट के आखिरी में, उनके पास भी 6 फीट ही रास्ता है। हम लोग को डिड में 6 फीट रास्ता मिला हुआ है। तो हमने अपना पर्सनल यूज़ के लिए, अपना छज्जा निकालने के लिए, अपना सीढ़ी निकालने के लिए हम अब आगे ज़मीन छोड़ रखे थे, है ना। तो उस ज़मीन को ज़बरदस्ती मतलब ये लोग आते थे, धक्का मार देते थे, तोड़ देते थे। तो उसमें हमने क्या कर दिया कि दोनों बगल से पिलर लगवा दिया कि अब हम तो रहेंगे नहीं, ना देख पाते हैं, तो हम किसे किसे झगड़ा करने जाएंगे। नतीजा होता था कि उसमें सीढ़ी जो है दीवार छोड़ दी थी, उसमें सांप बिच्छी घुस जाते थे, तो हम लोग को दिक्कत होता। आए दिन मेरे घर में सारा सांप घुसते रहते थे, तो हम लोग डर के मारे ऊपर भाग गए। कोई मारने वाला भी सांप नहीं था। तो इस परेशानी से हम गुजर रहे थे। तो उसमें हमने क्या किया कि पिलर डलवा दिया कि मतलब अब कोई गाड़ी मतलब धक्का नहीं मारेगी। तो ये हमारे पीछे जो लोग हैं पूरब में, गणेश राम हैं, राकेश श्रीवास्तव हैं, ये लोग अपना घर बनाए, इधर उधर से सामान ले जाकर अपना घर बनवा लिए। अब हमारे ज़मीन के लोग दावा कर रहे हैं कि नहीं ये रास्ता है, तो सर वो हम पर्सनल यूज़ के लिए छोड़े हैं। 6 फीट जो रास्ता है उधर के लिए भी और इधर के लिए भी 6 फीट रास्ता है? नहीं, वो प्लॉट दूसरा है, लेकिन वो लोग क्या किए हैं कि इसी रास्ते को वो लोग अपना निजी रास्ता दिखाए हुए हैं। रोड के जो उत्तर साइड है उन लोग का इसमें नहीं है? नहीं, उनका नहीं है। उनको नियमतः इधर से 6 फीट छोड़ना था, 6 फीट उनको छोड़ना था। अच्छा। तो 6 फीट छोड़ना था, तो वो क्या किए कि 4 फीट ही छोड़े। 4 फीट छोड़ने के बाद उस टाइम क्या किए कि वो नीचे तो छोड़े उस टाइम, है ना। अभी तो पकड़ लिए, नीचे भी पकड़ लिए हैं। नीचे भी पकड़? हाँ, नीचे भी पकड़ लिए हैं। कंप्लीट छोड़े उसको भी पकड़ लिए? हाँ, उसको भी पकड़ लिए हैं। कम्प्लीटली नहीं पकड़े हैं, लेकिन कब यहाँ घर बनाया, कितने साल? ये अभी बनाए हैं, कोरोना। तो दिक्कत कब से शुरू हुई है? दिक्कत तो हमको ये जब से आए हैं और गणेश राम आए हैं तभी से हुई है। मैंने आप जो सीढ़ी अपना और जो जैसे चल रहा था 2012 से सब कुछ ठीक? हाँ, सब कुछ ठीक था, वैसे ही था। आपके सामने वाले जो आए हैं कोरोना में अपना घर बनाए जी, जो कोरोना बाद ही आए हैं। अभी पिछले साल ये शिफ्ट किए हैं यहाँ पे। 4 फीट जमीन छोड़े थे जब, उसमें भी वो, हाँ, उसमें नीचे भी पकड़ लिए हैं, ऊपर भी 4 फीट पकड़ लिए थे। तो जब पकड़ लिए थे तो एक अमित गुण है, उन्होंने ही इनको ज़मीन दिया था। तो हमसे बोले कि मतलब गाड़ी हम लोग खड़ी करते थे तो रास्ता, गाड़ी आने जाने के लिए दिक्कत होती, लोग पे पा करता था तो हटानी पड़ती थी गाड़ी हमको। तो बोले कि मैडम हम 4 फीट इधर से छोड़वा दे रहे हैं, और वो अपना छज्जा के लिए छोड़ेंगे, अपना सीढ़ी निकालने के लिए 4 फीट क्लियर हम रास्ता में छोड़वा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। इस वजह से वो हमारा ही 6 फीट
जो हमारा 6 फीट जो रास्ता मिला है उसी में उन्होंने क्या किया कि उनको ज़मीन जो स्वामीनाथ राम जी है उनको हमारे रास्ते में नाप कर दे दिया कि यहाँ तक आपका हुआ। तो इस वजह से अमित गुण से मेरी विवाद हुआ है ना कि ये तो रास्ता हम लोगों को पहले ही ऑलरेडी 4 फुट 14 दूर 5 पड़ीदार लोगों को मिल रहा था। जो आपके पड़ोसी हैं, आपके घर के उस तरफ के जो लोग हैं, उनको दिक्कत तब स्टार्ट हुआ है जब आपके सामने में घर बना है और जो रोड में जमीन छोड़ा गया था उसको भी जब पकड़ लिया गया। हाँ। ठीक है। तो अब क्या वो लोग कर रहे हैं? वो लोग अब क्या कर रहे हैं कि जैसे देखिए मेरा कहना है कि जब अमित गुण जमीन उनको दिए हैं है ना, तो अमित गुण से ही उनको रास्ता मांगना चाहिए। पैसा वो लिए हैं, पैसा तो हमको 1 रुपया उसमें वो दिए नहीं हैं। तो जिस दुकान के से आप सामान लेंगे, अगर सामान कम होगा या सामान खराब होगा तो आप वहाँ जाकर वापस कीजिएगा कि दूसरे दुकान बगल के पड़ोसी दुकान से बोलिएगा। ठीक है, बगल के दुकान से नहीं ना बोलिएगा। नहीं, वो तो चीजें लोगों को समझ में आ गया जी। अब हम ये जानना चाह रहे हैं अभी चौड़ाई कितना है आपका रास्ते का? यहाँ 6 फीट ही है। ठीक है, वो सब लोगों को समझ में आ गया। अब ये मामला है कि आसपास वाले आप लोग को माने क्या कर रहे हैं, क्या परेशानी है? हमको ये विभिन्न तरीके से कभी मौखिक जांच भेज दे रहे हैं, कभी 10 लोग मेरे घर आकर मेरे से पंचायती करने पर वो हो जा रहे हैं, कभी मेरे से लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे कास्टिज्म का खेल खेला जा रहा है। वो लोग मतलब SC ST भी कहीं से आया है? हाँ, नोटिस भी आया है। पहले यहाँ से म्यूनसिपालिटी से इन लोगों ने सब मिलकर मेरे खिलाफ आवेदन दिया था, जिसका हमने फेसबुक लाइव आकर हम कहा कि भाई अभी भी संभल जाओ, है ना। आप जो एप्लीकेशन में क्या लिखा है? एप्लीकेशन मेरे नाम से नहीं लिखा था। अब उन लोगों से जब मेरी बात हुई थी तो उस टाइम भी वो लोग बोले कि आपके नाम से हम लोग नहीं दिए हैं। तो जब मेरे नाम से नहीं दिए हैं तो वो रास्ता आप लोग भी देख रहे हैं कि मेरे घर के ठीक सामने, मेरा घर पूरा पश्चिम रोड है, मेरा घर दक्षिण में है रोड से, स्वामीनाथ राम जी का उत्तर में है। तो जो जांच करने आए हैं, मेरी उनसे यही शिकायत है कि जब आप जांच करने आए हैं तो आप सिर्फ दक्षिण देखिएगा, रोड के दक्षिण देखिएगा, रोड के उत्तर नहीं देखिएगा। तो उस नोट एप्लीकेशन में आपका नाम जिक्र नहीं है, फिर भी आपसे ही पूछा हाँ, गया? सिर्फ मेरे से पूछा गया। आपके सामने में जिनका घर उनसे नहीं, मैंने कहा भी उनसे कि आप उनसे भी मांगे। उन लोग मेरे से नक्शा मांगे, कागज़ मांगे, तो हमने कहा कि भाई हम ऐसे नहीं देंगे, है ना। ऐसे एक्चुअल तो हम आपको जानते नहीं है। सबसे पहले हमको आवेदन दिखाइए आप लोग। तो मेरे नाम से आवेदन रहता तब की बात होती। हाँ, आवेदन दिखाइए। तो उन लोगों ने कहा कि आवेदन हम लोग नहीं लाए हैं। दिखाइएगा वो नोटिस, जो नोटिस आया था आपके पास, उस नोटिस को थोड़ा दिखाइए, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो स्पष्ट हो जाए कि उसमें नाम आपका नहीं है। इसको थोड़ा क्लियर कर लेने दीजिए, जो हम बात कर रहे हैं इसको क्लियर कर लेने दीजिए। तो वो जब आए तो उनसे हमने कहा कि पहले आवेदन दिखाइए। आपको तो हम पहचानते नहीं है ना, आप आई कार्ड लगा कर आए हुए हैं मेरे यहाँ। तो वो बोले कि हम लोग ऑफिस में रखे हुए हैं आवेदन आपके खिलाफ। ठीक है, तो हम फिर सोचे, पहले तुमने मना कर दिया कि मैं नहीं दिखवाऊंगी। फिर सोचे कि चलो अगर इन लोग को दिखा देने से अगर हम सही हैं और दिखा दे रहे हैं तो मैटर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, तो उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो हमने अपने सारे कागजात उनको दिखाया, यहाँ से वहाँ तक जितने मैंने अवधेश बैठा है लिखाए हैं वो, कलेंदर सिंह लिखाए हैं वो, हम अपना सौदागर राम का उस प्लॉट के जितने लोग लिखाए हैं, प्रभुदयाल बैठा है, स्वामीनाथ राम हैं, माधुरी देवी हैं, सबका हमने कागजात उनको दिखाया। अपना मैं जो नक्शा पास हुआ है 2011 में मैंने वो भी दिखाया। तो उस पर उन्होंने क्वेश्चन अरेज कर दिया कि नहीं, नक्शा इस तरह पास नहीं होता है, ये नक्शा आपका अवैध है। तब हमने कहा कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि अगर अवैध रहता तो हम बैंक से लोन लिए हुए हैं, लोन हमको नहीं मिलता। एक लोन नहीं है, इस मकान पे 2 लोन है, एक हाउसिंग लोन है, एक मॉर्गेज लोन है। ठीक, अब ये सारी बातें समझ में आ गया जी। आपके आसपास के जो पड़ोसी हैं आपको किस किस तरीके से परेशान कर रहे हैं, ये भी हो गया। जी। प्रशासन से आप क्या अपील करेंगी? हम प्रशासन से, हम सिवान के DM साहब से, SP साहब से, थाना प्रभारी से बस हम यही अपील करेंगे कि वो कार्यपालक अभियंता हैं, वो जांच करें, निष्पक्ष जांच करें। 2011 में मेरा नक्शा पास हुआ, हमने उस टाइम नक्शा पास कराया, लोन लिया, बाकायदा SBI से लोन लेकर हमने घर बनाया। नियमावली उस टाइम की यही कह रही थी कि 6 फीट भी रास्ता है तो नक्शा पास हो गया हमारा। लेकिन अभी गणेश राम जी अभी मकान बनाए हुए हैं, 2022 में वो शिफ्ट हुए हैं, 2022 में हमारे स्वामीनाथ राम जी भी शिफ्ट हुए हैं, स्वामीनाथ राम जी भी लोन लिए हुए हैं। तो 2014 के नियमावली के तहत यहाँ 12 फीट नक्शा रास्ता रहेगा तभी नक्शा पास होगा। अब 3 फीट उनको फिर निजी यूज के लिए छोड़ना चाहिए था। तब बात 6 फीट इधर से, 6 फीट उधर से रास्ता, 3 फीट उनका पर्सनल यूज और 3 फीट मेरा पर्सनल यूज। तो यहाँ बाकायदा 18 फीट यहाँ भी होना चाहिए, गणेश राम जी के पास भी 18 फीट वहाँ भी होना चाहिए।
3-3 फीट अपना पर्सनल यूज़ के लिए और पूरा क्लियर कट 12 फीट, तो क्या ये वहाँ पे है? तो हम कार्यपालक अभियंता से सभी जो भी प्रशासन के लोग, हम उनसे यही मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच कीजिए लो, इस पर कार्रवाई कीजिए लो, और उनके नक्शे पर भी सवाल उठाया जाए, उनका नक्शा भी लिया जाए, नक्शा हम भी देंगे। हम नियम के अधीन ही चलेंगे, नियम के विरोध हम नहीं चलेंगे। जो भी नियमावली सबके लिए है। अब स्पेशल कुछ लोगों को अब अमित गुण है, वो अपना पावर दिखा रहे हैं, CPI ML का राजनीति से प्रेरित होकर हमको परेशान किया जा रहा है। गणेश राम जी हैं, अपना वकालत का फायदा दिखा रहे हैं। राम नरेश बैठा है, वो SDO साहब थे, राम नरेश बैठा, उनका धौंस दिखा कर वो मेरे पे ये लोग कार्रवाई करा रहे हैं। तो ये सब चीज़ तो भाई बर्दाश्त के बाहर। उसके पहले उनको नहीं पता था जी, पहले से पता है उनको ना किस तरह का यहाँ चल रहा है। वो आए भी थे, काम चल रहा था नीचे तो, लेकिन अभी जो हो रहा है ये सब बातें हमने उनको उतना शेयर नहीं किया है। तभी क्यों नहीं बताएं उनको ये सब बातें आप? अब कैसे बताएं, वहाँ का हालात आप लोग देख ही रहे हैं। मान लीजिए जान रहेगा तो जहान रहेगा, जब रहबे नहीं करेंगे तो हम यहाँ घर द्वार सब लेकर खेत ज़मीन हम क्या करेंगे। वो की रखवाली कर ले रहा है लेकिन अपने घर की रखवाली नहीं कर पा रहा। तो उस नोटिस का दिखाइएगा कि नोटिस अगर कार्यपालक अभियंता भेजते हैं तो सबको भेजें, अकेले मेरे पे नहीं, क्योंकि बाय नेम मेरे पास जांच लोगों ने नहीं लिखा था। जांच में हाँ, आपका नाम नहीं जी नहीं, हमने आवेदन पढ़ा था, बाय नेम मेरे नाम से नहीं था। वो आवेदन है जो आया था नहीं, वही तो वो आयुष तिवारी जो है ना, वो क्या बोलते हैं म्यूनसिपाल्टी का, वहीं पे तो वो गेम खेल रहे हैं कि वो आए, उनको सारा चीज़ मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखा दिया, समझा दिया, वो देख भी लिए, उसके बावजूद भी जाकर उल्टा रिपोर्टिंग मेरे खिलाफ उन्होंने कर दिया है। ये जांच क्या बोलते हैं, नोटिस आने का मतलब यही जाहिर होता है कि उल्टा मेरे खिलाफ रिपोर्टिंग। जब मौखिक जांच करने आए तो हम उनको पेपर सहित दिखा दिए, तो जब मौखिक ही उनको समझ लेना चाहिए, रिपोर्ट उनको दे देना चाहिए। तो इसका मतलब इस साफ सिद्ध होता है कि मेरे अगेंस्ट में उन्होंने रिपोर्ट दिया है। उन सब जब हम बात करते हैं तो वो कल बात किए थे तो वो कह रहे हैं कि आप भी आवेदन दीजिए तो जांच उनका होगा। हम क्यों आवेदन दें, ये बताइए आप लोग। जब मेरा व्यक्तिगत रूप से आवेदन में नाम नहीं था तो उनको जांच करना चाहिए। वो जो गणेश राम है आवेदक हैं, उनके पास भी जांच करना चाहिए। राकेश कुमार है, उनका भी जांच करना चाहिए, है ना। जितने लोग इस रास्ते में पढ़ते हैं सबका जांच करें। एक अकेला मेरा ही क्यों ना जांच होगा। मेरे सामने वाले से नहीं मांगा जा रहा है, मेरे से मांगा जा रहा है। गणेश राम तो खुद गलत है, गणेश राम कई जगह गलत है। वो तो खुद 2 नंबर का आदमी है, वकालत भी करते हैं, प्रोफेसरगिरी भी करते हैं, न्याय मित्र भी हैं, छात्रावास के वो सुपरिटेंडेंट भी हैं। हम अभी नाम नहीं खोलेंगे, हम उनसे यही आग्रह करते हैं कि यही अब भी वक्त है, संभल जाइए, नहीं तो भाई हम तो पेन पेपर से अब हम लड़ेंगे। चलिए। ठीक।